हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ऑक्सीजन थेरेपी। ये टॉपिक एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। ऑक्सीजन इज अ कलरलेस, odorless, tasteless gas that is essential for the body to function properly and survive. ऑक्सीजन एक कलरलेस, टेस्टलेस और ओडोरलेस गैस होती है जो हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग और सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होती है। सो स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन का ना कोई रंग होता है, ना कोई स्मेल होती है और ना कोई टेस्ट होता है। फिर भी हम बिना ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकते। ये था ऑक्सीजन थेरेपी का इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। Oxygen therapy is the administration of oxygen at the concentration higher than atmospheric air 21% to treat or prevent hypoxia and to maintain adequate tissue oxygenation. ऑक्सीजन थेरेपी का मतलब होता है पेशेंट को नॉर्मल हवा से ज़्यादा कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन चाहिए होती है। हम सब जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक एयर में सिर्फ 21% ऑक्सीजन होती है, लेकिन जब पेशेंट की बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाती है, जिसे हम हाइपोक्सिया कहते हैं, तब हम एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देते हैं। इसका मेन एम क्या होता है? बॉडी की हर टिश्यूज तक ऑक्सीजन पहुंचाना और पेशेंट के ऑर्गन को डैमेज होने से बचाना। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्पस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी। फर्स्ट आता है टू मेंटेन एडिक्वेट ऑक्सीजन सैचुरेशन SpO2 ग्रेटर देन 94%। इसका मतलब होता है कि पेशेंट का SpO2 लेवल 94% या उससे ज़्यादा मेंटेन करना। अगर SpO2 कम हो जाए तो ऑर्गन को ऑक्सीजन नहीं मिलती। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट और करेक्ट हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया का मतलब क्या होता है? ब्लड में ऑक्सीजन की कमी। तो ऑक्सीजन थेरेपी हाइपोक्सीमिया को प्रिवेंट भी करती है और अगर हो चुकी है तो करेक्ट भी करती है, मतलब सही भी करती है। नेक्स्ट है टू रिड्यूस वर्क ऑफ ब्रीथिंग। जब पेशेंट को ऑक्सीजन कम मिलती है तो उसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है सांस लेने के लिए। तो ऑक्सीजन थेरेपी देने से ब्रीथिंग इजी हो जाती है और पेशेंट को राहत मिलती है। टू डिक्रीज कार्डिक वर्कलोड। जब ऑक्सीजन कम मिलती है तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देने से हार्ट पर जो प्रेशर है वो कम हो जाता है और कार्डिक वर्कलोड भी कम हो जाता है। नेक्स्ट है टू इम्प्रूव टिश्यू ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजन थेरेपी से बॉडी के हर टिश्यू और ऑर्गन को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है, स्पेशली ब्रेन को, हार्ट को और किडनी को। ठीक है। अपना लास्ट है टू रिलीव डिस्पेनिया एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। डिस्पेनिया का मतलब क्या होता है? सांस लेने में दिक्कत होना। तो ऑक्सीजन थेरेपी के अंदर क्या होता है? जो ब्रीथलेसनेस होती है कम करती है, पेशेंट को कंफर्ट और रिलीफ प्रोवाइड करवाती है। इसीलिए ऑक्सीजन थेरेपी सिर्फ ऑक्सीजन देना नहीं बल्कि पेशेंट को राहत देना भी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिकेशंस ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी। अब इंडिकेशन क्या होता है? मतलब ऑक्सीजन थेरेपी कब दी जाती है? तो फर्स्ट आता है हाइपोक्सीमिया के पेशेंट को दी जाती है जब पेशेंट का SpO2 लेवल 90% से कम हो जाए तो उसे ऑक्सीजन थेरेपी देना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। जब पेशेंट सांस बहुत तेज चल रही हो या सांस लेने में दिक्कत हो रही हो तो उसको तुरंत ऑक्सीजन दिया जाता है। नेक्स्ट आता है COPD।
सीओपीडी के पेशेंट में लंग्स ऑक्सीजन एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं कर पाते, इसीलिए ऑक्सीजन थेरेपी बहुत केयरफुली दी जाती है। नेक्स्ट आता है अपना निमोनिया। निमोनिया में क्या होता है, लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है तो ऑक्सीजन एक्सचेंज कम हो जाता है, इसीलिए ऑक्सीजन थेरेपी जरूरी हो जाती है। ब्रोंकियल अस्थमा, इसमें जब अस्थमा का अटैक के टाइम एयरवे नैरो हो जाती है और ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, इस सिचुएशन में ऑक्सीजन थेरेपी लाइफ सेविंग होती है। नेक्स्ट है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो जो ARDS है एक सीरियस कंडीशन है जिसमें लंग्स ऑलमोस्ट ऑक्सीजन लेना बंद कर देते हैं, इसमें ऑक्सीजन थेरेपी जरूरी हो जाती है। कार्डिक अरेस्ट, जब हार्ट रुक जाता है, ब्रेन और ऑर्गन को ऑक्सीजन नहीं मिलती, इसीलिए CPR के साथ ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। नेक्स्ट आता है शॉक। शॉक में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, ऑक्सीजन टिश्यूज तक नहीं पहुंचती, तो ऑक्सीजन थेरेपी से ऑर्गन डैमेज होने लग जाता है। नेक्स्ट है पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स में, तो ऑपरेशन के बाद एनेस्थीसिया का इफेक्ट होता है, तो उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन लेवल गिर सकता है, इसीलिए पोस्ट ऑपरेटिव के ऑपरेशन के बाद पेशेंट को ऑक्सीजन दिया जाता है। नेक्स्ट आता है ट्रॉमा एंड हैंड, जो हेड इंजरी होती है वो। तो एक्सीडेंट या हेड इंजरी में ब्रेन को ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसीलिए ऑक्सीजन थेरेपी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लास्ट आता है अपना कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कंपीट करती है, इस केस में हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आती कहाँ से है और पेशेंट तक कैसे पहुंचती है, ये हम बात करेंगे। सबसे पहला सोर्स है ऑक्सीजन सिलेंडर। ये पोर्टेबल होता है, यानी इजीली हम इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इसमें ऑक्सीजन कंप्रेस फॉर्म में भरी होती है और सिलेंडर के साथ प्रेशर रेगुलेटर लगाना जरूरी होता है ताकि ऑक्सीजन कंट्रोल फ्लो में पेशेंट को मिले। तो जो सिलेंडर होता है वो मोस्टली कहाँ मिलता है, इमरजेंसी में, एम्बुलेंस में, स्मॉल हॉस्पिटल में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई। तो ये फिक्स सप्लाई होती है, ठीक है, और मोस्टली लार्ज हॉस्पिटल में, और ऑक्सीजन डायरेक्टली वॉल आउटलेट से के थ्रू मिलती है इसमें, ठीक है। इस सिस्टम के फायदे ये होते हैं कि सिलेंडर चेंज करने की इसमें जरूरत नहीं होती और कॉन्टिन्यूस ऑक्सीजन मिलती रहती है पेशेंट को। लास्ट है अपना ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। तो ये मशीन रूम एयर से ऑक्सीजन एक्सक्रेट करती है, इसमें सिलेंडर की जरूरत नहीं होती। मोस्टली होम केयर और जो लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी होती है वो इसमें यूज की जाती है, मतलब इसमें यूज होती है। तो ये जो डिवाइस है ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है और जो क्रोनिक पेशेंट होते हैं उनके लिए बेस्ट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी। इसमें फर्स्ट आता है लो फ्लो ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेस। इसके अंदर क्या होता है, दीज प्रोवाइड ऑक्सीजन एट लोअर फ्लो रेट्स एंड वेरिएबल FiO2। तो जो लो फ्लो डिवाइस वो होते हैं जो फ्लो रेट में ऑक्सीजन देते हैं और FiO2 फिक्स नहीं होता, यानी वेरिएबल होता है। तो इसके अंदर फर्स्ट आता है नेजल कैन्यूला, जो इस पिक्चर में दिखाया गया है उसको बोलते हैं हम नेजल
कैन्यूला। इसमें फ्लो रेट होएगी ऑक्सीजन की 1 से 6 लीटर पर मिनट और इसका FiO2 होगा 24 से 44%। ये सबसे कॉमनली यूज डिवाइस है, पेशेंट के लिए कंफर्टेबल होती है और माइल्ड हाइपोक्सिया में यूज की जाती है। नेक्स्ट आता है अपना सिंपल फेस मास्क, जो ये है। इसमें फ्लो रेट होता है 5 से 8 लीटर पर मिनट और FiO2 होता है 40 to 60%। जब नेजल कैन्यूला से ऑक्सीजन सुफिशिएंट ना हो तो हम सिंपल फेस मास्क का यूज करते हैं उस पेशेंट में। नेक्स्ट आता है पार्शियल रीब्रेथर मास्क। इसके अंदर 6 to 10 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन का यूज होता है, 60 to 80% इसका FiO2 होता है और ये है वो पार्शियल रीब्रेथल मास्क। इसमें क्या होता है, इस मास्क में थोड़ी सी एक्सहेल एयर दोबारा इनहेल होती है, इसीलिए ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा मिलती है। नेक्स्ट है नॉन रीब्रेथल मास्क। इसमें 10 to 15 लीटर पर मिनट फ्लो रेट होती है और FiO2 80 to 95%। इसके अंदर क्या होता है, ये हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन देता है और मोस्टली इमरजेंसी केसेस में यूज की जाती है। ये है इस वाली पिक्चर में दिखाया गया है नॉन रिब्रीथेबल मास्क। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाई फ्लो ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेस की। तो इसमें क्या होता है, दीज डिलीवर फिक्स्ड और प्रिसाइज FiO2। जो हाई फ्लो डिवाइसेस वो होते हैं जो एग्जैक्ट और फिक्स FiO2 डिलीवर करते हैं, तो पेशेंट के ब्रीथिंग पैटर्न पर डिपेंड नहीं करता ये, ठीक है, इसमें फिक्स रेट होती है। इसके अंदर फर्स्ट आता है अपना वेंचुरी मास्क, जिसके अंदर FiO2 होता है 24 से 60%। जो वेंचुरी मास्क होता है इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि ये प्रिसाइज मतलब एग्जैक्ट FiO2 देता है, इसीलिए ये COPD के पेशेंट के लिए बेस्ट डिवाइस माना जाता है। नेक्स्ट अपना हाई फ्लो नेजल कैन्यूला, जिसके अंदर अप टू 100% ऑक्सीजन दी जो FiO2 है वो दिया जाता है। तो इसके अंदर जो हाई फ्लो वोन और ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देता है, इसमें सीवियर रेस्पिरेटरी पेशेंट में यूज होता है ये। अपना लास्ट आता है ऑक्सीजन टेंट, पीडियाट्रिक में यूज होता है और ये वेरिएबल होता है। ये मोस्टली चिल्ड्रंस के लिए यूज होता है और ये एक एनक्लोज स्पेस बनाता है जिसमें ऑक्सीजन दी जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन की। इसमें फर्स्ट आता है नेजल कैन्यूला। ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है और पेशेंट के लिए कंफर्टेबल है और माइल्ड हाइपोक्सिया में काम में लिया जाता है। पेशेंट इसमें आराम से बात कर सकता है, खा सकता है, इसीलिए सबसे इजी मेथड होता है। नेक्स्ट आता है फेस मास्क। ये इसमें हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन देता है जब नेजल कैन्यूला सफिशिएंट ना हो, तो ये मेथड मॉडरेट हाइपोक्सिया में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट आता है वेंचुरी मास्क। जो COPD पेशेंट के लिए ये बेस्ट होता है और फिक्स्ड और प्रिसाइज FiO2 देता है ये। तो जो COPD में ज्यादा ऑक्सीजन डेंजरस हो सकती है, इसीलिए वेंचुरी मास्क बेस्ट और सेफेस्ट मेथड होता है। नेक्स्ट और लास्ट अपना नॉन रीब्रीथेबल मास्क। ये सीवियर हाइपोक्सिया में यूज होता है और कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में, जैसे कि ट्रॉमा, शॉक, कार्डिक अरेस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी। यहाँ कॉम्प्लिकेशंस का मतलब है ऑक्सीजन देने से होने वाले कुछ साइड इफेक्ट्स पेशेंट को। तो इसमें फर्स्ट आता है ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। तो ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी क्या होता है, अगर पेशेंट को ज्यादा टाइम तक ज्यादा कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन दी जाए तो लंग्स डैमेज हो सकते हैं, तो इसीलिए हमेशा ऑक्सीजन डॉक्टर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही देनी चाहिए। नेक्स्ट है ड्राइनेस ऑफ नेजल म्यूकोसा। अगर ज्यादा फ्लो में ऑक्सीजन देने से नाक के अंदर सूखापन, जलन या ब्लीडिंग हो सकती है,
इसीलिए हाई फ्लो ऑक्सीजन में ह्यूमिफिकेशन जरूरी है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन स्पेशली इन सीओपीडी। तो जो सीओपीडी पेशेंट में ज़्यादा ऑक्सीजन देने से जो सांस लेने का नेचुरल कंट्रोल कम हो जाता है, इसको तो हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी ठीक है, डिप्रेशन। इसीलिए सीओपीडी के पेशेंट में ऑक्सीजन बहुत केयरफुली दी जाती है। नेक्स्ट आता है अपना अब्जॉर्प्शन एटेलेक्टेसिस। ज़्यादा ऑक्सीजन देने से लंग्स के छोटे एयर सैक्स कोलैप्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी इन नियोनेट्स। जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, स्पेशली प्रीमेच्योर जो बेबीज होते हैं, अगर उनको ज़्यादा ऑक्सीजन मिल जाए तो आँखों को नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन फ्रॉम ह्यूमिडिफायर्स। अगर ह्यूमिडिफायर बोतल प्रॉपरली क्लीन ना हो, रेगुलरली क्लीन चेंज ना करे, तो उससे इन्फेक्शन का रिस्क भी होता है। अपना लास्ट आता है फायर हैजार्ड्स। ऑक्सीजन जल्दी नहीं है, लेकिन आग को बहुत तेज बढ़ा देती है, इसीलिए ऑक्सीजन के पास आग बहुत डेंजरस होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन ऑक्सीजन थेरेपी। नर्सेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑक्सीजन देते टाइम? तो क्या रोल होगा नर्सेस का? पहले आता अपना बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, ऑक्सीजन लगाने से पहले क्या रोल होगा? तो असेस रेस्पिरेटरी स्टेटस, मतलब पेशेंट की सांस की स्पीड, चेस्ट मूवमेंट चेक करनी होती है। चेक SpO2, वेरीफाइड डॉक्टर ऑर्डर, एक्सप्लेन प्रोसीजर टू पेशेंट। नेक्स्ट है ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन, ऑक्सीजन देते टाइम मेंटेन प्रिस्क्राइब्ड फ्लो रेट, जो डॉक्टर ने फ्लो रेट लिखी है वही देनी है। मॉनिटर SpO2 कॉन्टिन्यूसली, ऑब्जर्व फॉर साइंस ऑफ हाइपोक्सिया और ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, इंश्योर ह्यूमिडिफिकेशन, मेंटेन प्रॉपर पोजिशनिंग। आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन क्या रोल होगा? डॉक्यूमेंटेशन करना है और रिकॉर्ड द पेशेंट रिस्पॉन्स और रीअसेस रेस्पिरेटरी स्टेटस। नेक्स्ट हम बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। तो डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है जो काम हमने किया है उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना है। डेट एंड टाइम ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी हमने डेट पे और टाइम पे ऑक्सीजन दी है पेशेंट को वो रिकॉर्ड करना है। ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस यूज, कौन सी ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस यूज की है वो लिखना है। फ्लो रेट एंड FiO2 लिखना है। पेशेंट का SpO2 लेवल कितना था वो लिखना है और पेशेंट का रिस्पॉन्स। अच्छी डॉक्यूमेंटेशन नर्स को लीगल और प्रोफेशनल दोनों तरह से सेफ रखती है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।